दरअसल वीडियो में दिख रही लड़की का नाम एकता देसवाल है और यह पंजाब के हरियाणा के रहने वाली है। यहीं पर अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो अभी के टाइम पर इसकी उम्र 19 से 20 साल के बीच में है। लेकिन यहाँ पर इसको उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाने के बाद इसके साथ क्या क्या दुष्कर्म किया गया, यहाँ तक कि इसकी बॉडी के पार्ट कई सारे टुकड़ों में परिवर्तित किए गए और कई सारे टुकड़े अलग अलग जगहों पर दफन भी किया गया। दरअसल ये बात है उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव की, जहां पर एक खेत पर एक कुत्ता जा रहा होता है। उसके मुंह पर एक बॉडी पार्ट होता है जो कि किसी लड़की का हाथ होता है। जैसे एक दूसरा व्यक्ति उस कुत्ते के मुंह पर ये हाथ को देखता है, वह तुरंत ही पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है और पुलिस उस कुत्ते के मुंह से उस हाथ को छुड़ा लेती है। इसके बाद पुलिस को शायद से अंदेशा होता है कि क्या पता किसी महिला की डेड बॉडी यहीं पर आसपास मिल जाए। तभी पुलिस वहां पर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक गन्ने के खेत पर एक लड़की की बॉडी बरामद होती है, जिस पर लड़की का सर नहीं होता और अलग अलग पार्ट में हाथ कटे होते हैं और बाकी जो बॉडी होती है वह थोड़ा सा मिट्टी से ढकी होती है। पुलिस जो सबसे पहले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, वो बॉडी की पोस्टमार्टम पर निकल कर के आता है कि लड़की के हाथ पर एक टैटू है जिस पर अमन नाम लिखा हुआ है। पुलिस को लगता है कि शायद से अमन इसके किसी प्रेमी का नाम होगा, क्योंकि लड़की की उम्र यहाँ पर 19 से 20 साल बताई जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन बॉडी का सर ना होने की वजह से पुलिस को उसको जांच पड़ताल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी पुलिस आसपास के गांव मोहल्लों पर पता करती है कि क्या किसी लड़की की गुमशुदगी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी उनके हाथ खाली होते हैं, क्योंकि किसी के घर से कोई भी बच्ची गायब नहीं थी। वहाँ तक कि आसपास के 10 से 15 किलोमीटर रेंज में आने वाले गाँवों पर भी पता किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली होते हैं। अब पुलिस यहाँ पर एक अमन नाम के लड़के की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ के आसपास के सारे गाँवों पर तलाश करने के बाद भी वो अमन नाम का लड़का भी नहीं मिलता है। अब पुलिस के हाथ यहाँ पर पूरी तरह खाली थे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस चाहती थी कि इस केस का खुलासा हो सके। तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम बैठाई जाती है और सारी टीम मिलकर के ये निर्णय करती है कि अब हम इस केस को एक अलग एंगल पर जांच पड़ताल करेंगे। तभी वहाँ पर पुलिस वाले में से एक सीओ होता है, वह बताता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर रह रहे बाहरी लड़कों का पूरा ब्यौरा और एक लिस्ट तैयार किया जाए, जो लड़के गाँव से रह करके बाहर देश प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता कोई लड़का यहाँ से गया हो और बाहर से लड़की लेकर के आया हो और यहाँ उसके साथ हैवानियत करने के बाद हत्या को अंजाम दिया गया हो। तभी सारे पुलिस वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं और एक मीटिंग बैठाने के बाद गांव में जा करके अलग अलग लड़कों की यहाँ पर लिस्ट तैयार की जाती है। जब सारे लड़कों की लिस्ट बन जाती है तभी वहाँ पर रह रहे लड़कों से पूछताछ होती है। कोई बताता है मैं हरियाणा रहता हूँ, तो कोई बताता है मैं सूरत, और उनमें से एक लड़का होता है जो बताता है कि पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। वहीं पर रह रहे आसपास के थानों पर मिसिंग रिपोर्ट चेक की जाती है, जिसमें से एक लड़का निकल करके आता है जो लुधियाना में रह रहे एक बस स्टैंड पर काम कर रहा होता है। वहीं पर उसके पास के ही थाने पर एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि एकता देसवाल की मिसिंग रिपोर्ट होती है। पुलिस तुरंत ही एकता देसवाल के घर जाती है और वहां पर पूछताछ करती है। तभी उसके मम्मी पापा बताते हैं कि हाँ, एकता देसवाल हमारी ही बच्ची थी और उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की थी, लेकिन वह एक अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी और वह आज से करीब 1.5 साल पहले वो इस घर को छोड़ करके अमन के साथ जा चुकी है। अब पुलिस वालों को ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वह जो बॉडी थी वो एकता देसवाल की ही थी। लेकिन यहाँ पर एकता के घर वाले बताते हैं कि जब हमारी बेटी घर से भागी थी तब वह करीब 25 लाख की ज्वेलरी और पैसे साथ लेकर के गई थी। तभी यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़के की तलाश करते हैं। दरअसल जैसा कि आपने कहानी में देखा होगा कि पहले मैंने सबसे पहले देखा था कि लड़की की बॉडी के पार्ट में से उसके हाथ में एक नाम मिला था जो कि अमन नाम के लड़के का था। लेकिन यहाँ पर लड़की के साथ बहुत ही धोखा किया गया था, क्योंकि ये अमन नाम का लड़का एक मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता था और इसने लड़की को धोखे में अपना अमन नाम बता करके लड़की से प्यार किया था। इसके बाद एकता देसवाल को अपने घर ले गया था। इसी के बावजूद जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तभी देखते हैं कि वह लड़का मुस्लिम धर्म का रहने वाला है और इस केस में उसके घर वाले और उसके परिजन सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि जैसा कि लड़की के साथ अमन नाम बता करके प्यार का नाटक किया गया था। यहीं पर लड़की जब पैसे और जेवर लेकर के अमन के घर जाती है, तब जब घर जाने के बाद उसे सच्चाई पता चलती है कि ये अमन हमारी धर्म का ना हो करके ये मुस्लिम धर्म का है। तभी यहाँ पर एकता देसवाल जो होती है वो अमन का विरोध करती है और अमन से कहती है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला और तुम्हारा रियल नाम साकिब होने के बावजूद तुमने मुझसे अपना अमन नाम क्यों बताया। इसी दौरान वो ये भी बताती है कि मैं वापस से अपने लुधियाना जाना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर शेख के जो घर के परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर ये लड़की चली जाएगी तो ये अपने साथ में लाई हुई ज्वेलरी और पैसों को भी ले जाएगी
और बस यही लालच उनके मन में आ जाता है। जिस दौरान यहाँ पर शेख के भाई और उसके पिताजी और उसकी एक बहन और उसके कुछ रिश्तेदार मिलकर के लड़की को सबसे पहले मनाया जाता है, लेकिन जब लड़की इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती और वह वापस से अपने लुधियाना जाना चाहती थी, इसी दौरान वह उसको ड्रिंक पिला देते हैं। ड्रिंक पिलाने के बाद जब वह लड़की बेहोश हो जाती है तब उसका गला काट करके अलग फेंक दिया जाता है और उसके हाथ भी काट दिए जाते हैं और हाथ और बॉडी को एक जगह एक गन्ने के खेत में दफना दिया जाता है और उसका जो सर होता है वह किसी अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। इसी दौरान पुलिस वालों की काफ़ी ज़्यादा मेहनत के दौरान पूरे 1.5 से 2 साल के अंदर में ये केस सॉल्व हो पाया और इन सबको जेल भेज दिया गया था। लेकिन करीब 1.5 से 2 महीने की सज़ा काटने के बाद कुछ हमारे कानून के लॉ फॉल्स की वजह से इनको बेल मिल गई है और इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे वह आज खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इनको एक लंबी सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या है आखिरकार इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस केस से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? कहीं ना कहीं पैसों का लालच सारे प्यार को संजोकर रख देता है और कोई भी मुस्लिम धर्म का व्यक्ति किसी भी हिंदू लड़की के साथ जब ऐसा करता है तब यह मामला बहुत ही ज़्यादा निंदनीय साबित होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट पर बहुत ही झूठ और फरेब की दुनिया है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और अगर आपकी भी उम्र करीब 19 से 20 से लेकर के 25 के अंडर में है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।